हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब आज अपन बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, हमें उठाना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि जो हम टॉपिक आज का उठाएंगे वो किस यूनिट में आता है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब कि अब हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन सिलेबस में उतर रहे हैं। मतलब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में, वो सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफ़र कैसे करती है माइक्रो से, वगैरह वगैरह। अब हम मेन सिलेबस में आ रहे हैं अपना, जो कि हमारा पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, नेशनल इनकम कुछ नहीं होता, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनकम जो कि हमारी इंडिविजुअल इनकम रहती है। अब हम एक बात करेंगे जो इनकम की, वो नेशनल लेवल पे, मतलब कि हम एक एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट मतलब कि हमारे देश की या फिर किसी भी देश की या किसी भी इकोनॉमी की जो ओवरऑल इनकम रहती है उसकी बात करेंगे। अब जो ओवरऑल इनकम रहती है, हमें उससे मेजर कैसे करेंगे। देखो, जनरली इसको मेजर किया जाता है जीडीपी से, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये क्या होता है, हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हम मेजर करते हैं अपनी नेशनल इनकम को। उससे क्या पता चलता है कि हमारे एक देश का या किसी भी इकोनॉमी का लेवल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब कि ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, कम है, जैसे यूएसए का जीडीपी ज़्यादा है हमारे इंडिया से, तो हम ये मेजर करते हैं। तो इसी के लिए हम आज यूनिट में उतरेंगे। और हमारा पहला टॉपिक है आज कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि प्रोडक्शन की बात करी मैंने कि प्रोडक्शन हर एक देश में अलग अलग लेवल पर होता है। और प्रोडक्शन होता किसका है, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज, देखो छोटे से छोटे गुड्स होते हैं, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं नीडल्स वगैरह, छोटी छोटी पिन्स यूज़ करते हैं, स्क्रू यूज़ करते हैं, तो इतने छोटे गुड्स भी होते हैं। बहुत बड़े गुड्स भी होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, सारे के सारे आसपास जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो जनरली किस में बिलोंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज में भी सबसे पहले ये समझना जरूरी कि कौन से गुड्स कौन से होते हैं, कौन से गुड्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब जनरली हमारे जो इकोनॉमिक्स में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया। क्लासिफिकेशन एक होता है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन है जो हमको अपने नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनल गुड्स की। देखो, आसपास जैसे कि मेरे घर में हूँ मैं, ठीक है, जो मैं टी शर्ट पहना हूँ, मैं जो कैप पहना हूँ, ये सब क्या है, ये फाइनल गुड्स हैं जो कि मैंने फाइनली यूज़ करे एज अ कंज्यूमर। मतलब कि ये मैंने टी शर्ट परचेज़ करी, ये मैंने कैप परचेज़ करी, तो ये मेरी कोई ना कोई वांट को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स हैं। और अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ये दोनों चीज़ें, तो जनरली सी बात है, ये प्रोडक्शन को क्रॉस करके ही मेरे पास आई होंगी। मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है, मतलब कि जो फैक्ट्रीज़ में, तो ये वहाँ से क्रॉस होकर कहाँ आ गई, मेरे पास। अल्टीमेटली ये मेरे पास आ गई, जिसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और जो मेरी वांट्स के सेटिस्फेक्शन को पूरी कर रही है। ठीक है, और मतलब कि ये सिंपल सी बात, इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। प्रोडक्शन की बाउंड्री क्या होता है, मतलब कि अगर ये टी शर्ट मान के चलो अभी इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी होती, मतलब कि ये अभी रीसेल हो सकती, तो ये फाइनल गुड्स नहीं कहलाती, बिकॉज ये फाइनली फिर यूज़ नहीं होती, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रीसेल हो रही है। या फिर अभी मान के चलो ये शर्ट बनी नहीं है, अभी कॉटन वगैरह के फॉर्म में है, तो इसमें वैल्यू ऐड होगी और फाइनली मेरे तक पहुंचेगी। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं और इनमें कोई भी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है। और जनरली इन्हें कंज्यूम कौन करता है, इन्हें, जैसे कि ये तो मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया था, इन्हें प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है फाइनल गुड्स को, और कंज्यूमर भी। जो कंज्यूमर यूज़ करता है, तो कंज्यूमर क्यों यूज़ करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। प्रोड्यूसर क्यों यूज़ करता है फाइनल गुड्स को, प्रोड्यूसर इसीलिए यूज़ करता है ताकि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके या प्रोडक्शन कर सके। जैसे कि कोई मान के चलो आइसक्रीम वाला है, ठीक है, उसकी दुकान है, तो उसने रेफ्रिजरेटर जो खरीदी है वो उसका क्या है, वो फाइनल गुड्स है। क्यों, बिकॉज वो उसको यूज़ कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स खरीदते हैं उसको अपन बोलते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो कंज्यूमर खरीदते हैं उसको बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा होता है फाइनल गुड्स जो कि बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, जिनमें कोई भी वैल्यू एड होना बाकी नहीं है। और अपन ने क्या बात करी कि ये जनरली कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लैपटॉप का एग्जांपल दिया। देखो, लैपटॉप मैं अपने घर में भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और जनरली क्या होता है, लैपटॉप और पीसीज वगैरह ऑफिस में भी यूज़ होते हैं। आईटी वगैरह जो कंपनी है वो लोग यूज़ करती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियाँ, तो वो लोग वहाँ पर यूज़ कर रही हैं, तब भी वो फाइनल गुड्स है। क्यों, बिकॉज वहाँ पर वो प्रोड्यूसर एज अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया उनका। और जब मैं यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अपने घरों में या ऐसे कंज्यूमर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स लैपटॉप क्या है, प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है, कंज्यूमर भी यूज़ कर रहा है, और ये क्या है, फाइनली यूज़ हो रहे हैं हमारे द्वारा, तो ये क्या माने जाएंगे, फाइनल गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा
इंटरमीडिएट गुड्स की। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि फाइनल गुड्स बोला तो उसका थोड़ा सा ही चेंज करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में जाएगा। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है अपने प्रोडक्शन के टाइम पर। जैसे मान के चलो कोई चाय वाला है, ठीक है, तो वो चाय पत्ती यूज़ करेगा, मिल्क यूज़ करेगा, शुगर यूज़ करेगा, उसके बाद जाके वो चाय बनाएगा। ठीक है, तो जो वो चाय पत्ती वगैरह यूज़ कर रहा था, मिल्क जो यूज़ कर रहा था, ठीक है, तो वो सब क्या था उसका, वो था उसका इंटरमीडिएट गुड्स, वो थे उसके रॉ मटेरियल। ठीक है, दैट मीन्स जो चाय मेरे को मिल रही है वो भी मतलब जब वो बना रहा है तो वो प्रोडक्शन से क्रॉस नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही वो प्रोडक्शन से क्रॉस हो जाएगी तो फाइनल गुड्स, पर जब वो प्रोडक्शन में है उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया था, तो शर्ट में जो कॉटन लगी है, ठीक है, कॉटन गई होगी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर के पास, तो तब क्या थी वो कॉटन, मतलब कि उसमें अभी प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, और कैसे बोले, जैसे मान के चलो एक मैन्युफैक्चर है मारुति सुजुकी वाला, उसने कार बना के किसको बेच दी, रिटेलर को बेच दी। नेक्सस का शोरूम होता है जो वहाँ पर रखी है, ठीक है, उन्होंने उनको बेची नेक्सस वालों को, तो भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? बिकॉज वो फाइनली वो लोग कौन, नेक्सस वाले रीसेल करेंगे किसको, मेरे को। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी उसमें वैल्यू एड होना बाकी था। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, पहली बात मतलब कि इन्होंने प्रोडक्शन को भी क्रॉस नहीं किया है, इनमें कुछ ना कुछ बाकी है वैल्यू एड होना। ठीक है, और ये फाइनल यूजर्स यूज़ नहीं करते, ये लोग प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, ताकि हम दोबारा से अभी मतलब कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरे गुड्स में। जैसे कि ये जो शर्ट बनी है कॉटन से बनी है, तो कॉटन फाइनली किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, शर्ट में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल सी बात करो तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन में रहते हैं, फाइनल गुड्स प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, और प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीसेल के लिए भी अवेलेबल है। अगर वो रीसेल के लिए अवेलेबल है दैट मीन्स इंटरमीडिएट है। अगर वो रीसेल नहीं, फाइनल यूजर्स के पास जा रहे हैं, फाइनली उसको कोई यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट कंपनी का। जैसे मान के चलो मैंने कोई टी शर्ट कंपनी खोली, ठीक है, अब टी शर्ट कंपनी का एग्जांपल लोगे तो मान के चलो टी शर्ट कंपनी में क्या होगा, फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने कॉटन अपनी किसको बेची, मैन्युफैक्चरर को। थोड़ा रुपीज़ के टर्म में बात करते हैं तो वहाँ बेटर समझ में आएगा। चलो रुपीज़ के लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो फार्मर ने उसने मान के चलो उसको 500 की ठीक है 500 की कॉटन किसको बेची, मैन्युफैक्चरर को बेची। ठीक है, 500 की कॉटन मतलब कि फार्मर ने पूरा कॉटन वगैरह प्रोड्यूस किया और फाइनली 500 रुपये की जो कॉटन वो किसको बेच दी, मैन्युफैक्चरर को वो बेच दी। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर ने मान के चलो इससे कोई टी शर्ट बनाई तो उसने टी शर्ट की वैल्यू क्या रखी, मान के चलो टी शर्ट की वैल्यू उसने रखी उसकी 700 की, किसको बेची, यहाँ पर पेन मेरी थोड़ी दिक्कत दे रही है, 700 की किसको बेची, रिटेलर को बेची। रिटेलर कौन होता है, जैसे आसपास मैं शॉपकीपर के बाहर लेने जाता हूँ वो चीज़। यहाँ पर मैं सिंपल सी एक साइकिल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर होलसेलर को काउंट नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर किसको बेचा, रिटेलर को। एक एग्जांपल के तौर पर समझो। ठीक है, तो 700 की किसको बेच दी, रिटेलर को। अब रिटेलर किसको बेचेगा, फाइनली कंज्यूमर को, जैसे मैं खरीद के आ गया। ठीक है, तो मान के चलो जो रिटेलर है उसने 1000 की बेची किसको, 1000 की किसको बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी। मतलब कि कंज्यूमर को फाइनली जो टी शर्ट मिली वो क्या है, फाइनल गुड्स। पर जब वो फार्मर ने कॉटन के फॉर्म में बेची मैन्युफैक्चरर को तब भी वो इंटरमीडिएट था, और मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा, ठीक है, तो भी क्या था, उसने क्या वैल्यू एड करी, रिटेलर ने बहुत सारी चीज़ों को खरीदा और फिर कंज्यूमर के सामने चॉइस रखी। मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो वैल्यू ऐड कर रहा है। दैट मीन्स अभी भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। पर जैसे ही रिटेलर से किसके पास आ गई, कंज्यूमर के पास आ गई, तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड्स। और रिटेलर ने और क्या किया था, एक चीज़ को रीसेल किया था। मतलब कि उसको टी शर्ट तो मिल गई थी, पर उस टी शर्ट को उसने वापस से रीसेल किया किसको, कंज्यूमर को। दैट मीन्स जो फार्मर से लेके, मान के चलो फार्मर से लेके जो मैं बात कर रहा हूँ, फार्मर से लेके कहाँ तक, फार्मर से लेके रिटेलर की जो बात थी, फार्मर से लेके जो रिटेलर तक की बात थी, वो वाली क्या थी, वो इंटरमीडिएट गुड्स वाली बात थी। और जो उसके बाद बात हो रही थी वो किसकी थी, फाइनल गुड्स की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ से आपको दो ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगे। देखो, जैसे फार्मर ने मैन्युफैक्चरर को बेची, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेची, और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेची। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी 500, 700 और 1000, एक बार बताओ, जो 500, 700 है, या फिर जो मैंने रॉ मटेरियल यूज़ किया, या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनकी वैल्यू फाइनली क्या होती है, इंक्लूड होती है किसमें, फाइनल गुड्स में। तो बार बार हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं किसको, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को।
मतलब जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो अगर हमें कोई इंटरमीडिएट गुड्स दिख रहे हैं तो उनकी वैल्यू हमको नहीं लेनी। क्यों? बिकॉज उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है किसमें? फाइनल गुड्स में। ठीक है, जैसे रिटेलर था, रिटेलर ने मान के चलो कंज्यूमर को बेची 1000 की और रिटेलर ने खरीदी कितने की थी? 700 की, पर जो 700 है वो ऑलरेडी इंक्लूड थी किसमें? 1000 में। तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्लियर रखना। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी गुड्स वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलो मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पेन ज़रूरी नहीं है कि मान के चलो क्या है इंटरमीडिएट और फाइनल। मैं ये नहीं बोल सकता ये हमेशा फाइनल रहेगी, नहीं। अगर ये कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, मतलब कि अपने प्रोडक्शन में, जैसे कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहा है, जैसे कि इसको छोड़ो और किसी का एग्जांपल लेते हैं, शुगर का। शुगर जैसे कंज्यूमर परचेज करके आया, तो शुगर जो कंज्यूमर परचेज करके आया वो क्या है? वो फाइनल गुड्स है। बट लेकिन वही शुगर अगर चाय वाला यूज़ कर रहा था तो वो क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? बिकॉज अभी शुगर में और वैल्यू ऐड होगी, तब जाके वो चाय में एक कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ क्या थी? इंटरमीडिएट और फाइनल डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पर, उसको फाइनली यूज़ कौन कर रहा है। अगर वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में, दैट मीन्स वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर वो फाइनली जा रही है कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के पास, मतलब कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर भी यूज़ करे, प्रोड्यूसर भी यूज़ करे, पर वो फाइनली यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि रेफ्रिजरेटर फाइनली यूज़ हो रहे थे, तो वो कौन थे? फाइनल गुड्स। पर अगर लेकिन रेफ्रिजरेटर किसी मॉल में रखी है या किसी शोरूम में रखी है, तब जाके मैं उसको खरीदता हूँ, तो तब जाके मैं खरीद रहा था, मेरे लिए तो हुई वो क्या? फाइनल गुड्स। पर लेकिन जब वो वहाँ पर रखी थी, मतलब कि जो रिटेलर ने खरीदी थी, तो वो क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? बिकॉज उसने किस लिए खरीदी? रीसेल के लिए खरीदी। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन जरूर क्लियर रखना कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स में। और सेकेंड, कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट फाइनल हो सकता है, डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ के ऊपर। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन अपना पूरा हो गया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर यूज़ करता है अपने कंजम्पशन के, या फिर जैसे अपन ने बात करी थी रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर यूज़ कर रहा था, या फिर कंज्यूमर जो गुड्स को परचेज करता है अपने खुद की वांट्स या सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। मैं टी शर्ट क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मान के चलो कि बाहर यार अच्छा नहीं लगता ऐसे घूमूंगा, तो खरीद रहा हूँ टी शर्ट। या फिर मेरे को अपने आप को बचाना है धूप वगैरह से, तो मैंने ये खरीदी टी शर्ट। मतलब ये मेरी टी शर्ट कोई ना कोई मेरी वांट्स को पूरा कर रही है। ठीक है, और प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है? वो एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदता है। वो वाली बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कि अपन कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या फिर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं, तो वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब हमने कंज्यूमर गुड्स को भी कुछ कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले बात होती है किसकी? ड्यूरेबल गुड्स की। देखो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, होते कंज्यूमर के ही हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ठीक है, मान के चलो मैंने बहुत बड़ा कोई फर्नीचर खरीदा, एक टेबल, डाइनिंग टेबल खरीद ली, तो वो भी क्या है? एक ड्यूरेबल गुड है। क्यों ड्यूरेबल? मतलब कि ड्यूरेबल का मतलब ही होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। और ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी हाई रहती है, वैल्यू हाई है, लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें रहती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिए, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह। अब सेकेंड बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, हाँ, ड्यूरेबल गुड्स अपने कितने चलते हैं? अराउंड उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, 5 to 10 ईयर्स, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नाम समझ में आ रहा है, सेमी मतलब ड्यूरेबल तो है बट उतने लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते, मतलब कि 1 ईयर या तो उससे थोड़ा ज़्यादा। जैसे घर में हमारे क्रॉकरी का आइटम रहता है, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, मान के चलो कि मैं जो क्लॉथ्स वगैरह पहना हूँ या फिर टी शर्ट वगैरह, कैप वगैरह, ये सब क्या है? ये भी हमारा किस में आता है? सेमी ड्यूरेबल गुड। मतलब कि इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है और ये 1 ईयर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं, तो सेमी ड्यूरेबल। अब नॉन ड्यूरेबल, वर्ड नॉन आ रहा है। नॉन मतलब होता है कि बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं, मतलब मैं एक बार इनको यूज़ करूँगा और वे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने मान के चलो कि कोई खाने पीने के आइटम्स होते हैं वो, ठीक है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट मैंने कंज्यूम कर ली तो वो वापस नहीं आएगी। तो ये कैसे हैं? 1 टाइम यूज़ वाले होते हैं, तो तभी मैंने क्या बोला? नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, इनकी वैल्यू काफ़ी कम रहती है। अब बात करते हैं सर्विसेज। देखो कंज्यूमर सिर्फ गुड्स यूज़ नहीं करता, कंज्यूमर सर्विसेज भी यूज़ करता है। सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज ऐसी मतलब की चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैं मूवी देखने गया, तो मूवी क्या है? एक सर्विस है, एंटरटेनमेंट सर्विस है। ठीक है, तो वो भी हम कंज्यूम करते हैं, मतलब कि वो इंटेंजिबल है और इमेटेरियल है। तो ये हमारा था कंज्यूमर गुड्स, मतलब क्या होते हैं? जो कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करता है कंजम्पशन के लिए, वो वाली बात आती। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स क्या? कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? देखो अभी अपन ने कंज्यूमर गुड्स को डिस्कस कर लिया। कैपिटल गुड्स कौन यूज़ करता है? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ करता है। और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के क्या होते हैं? फाइनल असेट्स होते हैं, मतलब कि फाइनल गुड्स तो होते ही हैं पर फिक्स असेट्स होते हैं। फिक्स असेट्स मतलब क्या होता है?
फिक्स एसेट्स वो होते हैं मतलब कि जो बिजनेस में रिपीटेडली यूज़ होते हैं और जिनकी वैल्यू हाई होती है। जैसे आपको पता होगा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर के कैपिटल गुड्स भी हैं और साथ में फिक्स एसेट्स भी हैं, और इनकी जो वैल्यू रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। और ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने मेरा कोई एक प्लांट था, मान के चलो मेरा लैपटॉप बनाने का या मोबाइल बनाने का कोई प्लांट था, ठीक है। तो जो मोबाइल बनाने का मेरा प्लांट है वो क्या है, मेरा फिक्स एसेट्स है और उसकी वैल्यू काफ़ी हाई है और वो क्या माना जाएगा, कैपिटल गुड्स माना जाएगा, ठीक है फाइनल गुड्स, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और ये रिपीटेडली यूज़ होता है, ठीक है। अब जो हमारा जो बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर गुड्स का, अब जब हम प्रोड्यूसर गुड्स खरीदते हैं, मतलब जो कैपिटल गुड्स जो खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स मतलब कि अब देखो कैपिटल गुड्स जब खरीद के रखते जाएंगे अपने पास, तो हमारे पास एक स्टॉक हो रहा है किसका, कैपिटल का, ठीक है। तो या तो मैं जो मेरे पास, मैंने जो लैपटॉप की बात करी थी, मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मैं लैपटॉप बनाता हूँ तो मेरे पास लैपटॉप बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। अगर मैं नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूँ, मतलब कि एक नया प्लांट लेके आता हूँ, तो वो एक एडिशन है तो कैपिटल गुड्स पर, लेकिन वो क्या है, एक एडिशन है। मतलब एक मशीन से मैंने 2 मशीन कर दिया, एक प्लांट से मैंने 2 प्लांट कर दिया। और अपन को पता है यार, फिक्स एसेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फिक्स एसेट्स में क्या लगता है, फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मतलब कि जो हमारे गुड्स की वैल्यू कम होती जाती है ओवर द ईयर्स, वो वाली बात होती है। तो कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के, इनकी वैल्यू काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी रह गया है, वो क्या है, या फिर एक लाइन कही जाती है, वो क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब कि जो सारे कैपिटल गुड्स हैं वो कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स आर लिविंग बींग्स, ठीक है। मतलब सारे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स हैं। बट ऑल लिविंग बींग्स आर नॉट ह्यूमंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार लिविंग बींग्स में कैट और एनिमल वगैरह भी तो आ जाते हैं, मतलब कि बाकी सारे लोग। तो अगर मैं बोल दूंगा कि सिर्फ इंसान ही लिविंग बीन है और बाकी कोई नहीं है, तो गलत बात है। ऐसे ही यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स में 2 गुड्स होते हैं। देखो प्रोड्यूसर गुड्स में अपन बात करेंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स में 2 गुड्स होते हैं। जैसे कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करी थी क्या बनाने के लिए, लैपटॉप, तो लैपटॉप बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कहाँ गया, वो तो आया नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक मान के चलो कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ किसका, गुड्स का, तो ये मान के चलो कि जो पूरा जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोड्यूसर गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड्स मेरे को पता है, प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज़ करता है, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए, वो सिर्फ फाइनल गुड्स यूज़ नहीं करता, मतलब कि फिक्स एसेट्स यूज़ नहीं करता, वो करंट एसेट्स भी यूज़ करता है। करंट एसेट्स मतलब रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री वगैरह भी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर आ गया रॉ मटेरियल वगैरह, और यहाँ पर हमारे क्या आ गए, कैपिटल गुड्स। तो अगर मैं बोल दूंगा कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, तो ये गलत बात है। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड करता है कैपिटल गुड्स को, पर सारे कैपिटल गुड्स, मतलब कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स में एक और कैटेगरी आती है, कौन सी, रॉ मटेरियल वाली। अगर हम बोल देंगे कि प्रोड्यूसर, सारे के सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सिर्फ कैपिटल गुड्स होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी रह जाएगी, एक कैटेगरी रह जाएगी, वो कौन सी है, रॉ मटेरियल वाली। तो वो भी कैटेगरी आती है। दैट मीन्स प्रोड्यूसर गुड्स 2 कैटेगरी को इन्वॉल्व करता है, किसको, रॉ मटेरियल वगैरह को, जो कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और दूसरे क्या है, दूसरे हमारे हैं कैपिटल गुड्स, जो कि क्या है, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो ये वाली बात थी। आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म।